कार्यक्रम के दौरान मंच पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह फपक कर रोने लगी। आपको बता दें कि शिक्षा दिवस के मौके पर कृषि मंत्री एक सरकारी स्कूल में पहुंची थी, जब उनको कार्यक्रम में उनके पिता की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान भावुक हो गई। मंत्री दीपिका पांडे ने बताया कि हाल ही में मैंने अपने पिता को खोया है और अचानक से उनकी तस्वीर मुझे भेंट की गई, तो मेरे लिए भावुक क्षण है। और वो ओकेजन जीवन भर, नो मैम, इट हैपेंस इन लाइफ एंड इट्स मेमोरी। यादगारियां ऐसी होती है जो वो टची होता है। बिहार पुलिस महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। डीजीपी आलोक राज ने इस सुविधा की शुरुआत की। डीजीपी ने बताया कि आज से इस सुविधा की शुरुआत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और नालंदा में हुई है। 15 सितंबर से पूरे बिहार में यह सुविधा महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं डीजीपी ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। तो बिहार में नारी निडर हो, इसके लिए इस तरह की सेवा की शुरुआत की गई है। 5 शहरों में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है। महिलाएं डायल करें 112 नंबर और इसके बाद आपको जो पुलिस की ओर से सर्विस मिलनी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। बिहार में नारियां किस तरह से निडर हो, इसको लेकर एक पहल की गई है। बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए जब कभी भी वो सफर पर निकलती हैं तो किसी प्रकार का खतरा, किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो 112 पर वो कंप्लेन करेंगी। आप देख रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में लगातार फोन आ रहा है। तो ये फोन आने पर 112 हमारे जो कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर है, वो नियरेस्ट मोबाइल को डायरेक्ट करेगा। नियरेस्ट जो 112 की व्हीकल है उसको डायरेक्ट करेगा कार्रवाई के लिए। और हर 15 मिनट पर संबंधित महिला से संबंधित, बेटी से संबंधित जो लड़की कंप्लेन कर रही है उससे वो फीडबैक प्राप्त करेंगे कि भाई क्या हो रहा है। वो खुद भी कॉल कर सकती है। ये लोग भी पूछेंगे कि अब आप सफल सुरक्षित हैं, अब आप घर पहुंच गई हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। तो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग चलता रहेगा। हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और हमारा मैन पावर की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि सुरक्षित सफर यात्रा हम महिलाओं को कैसे दे सकते हैं और निकट भविष्य में हम इससे बेहतर परफॉर्म करके बेहतर सुविधा देंगे महिलाओं के लिए। और शिक्षक दिवस के दिन पटना में एक अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली। बड़ी तादाद में वित्त रहित शिक्षक हाथ में कटोरा लेकर जेडीयू ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। हाथ में कटोरा और पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे ये शिक्षक जेडीयू ऑफिस के बाहर इसलिए जमा हुए क्योंकि लंबे समय से इन्हें पैसा नहीं मिल रहा। वित्त रहित शिक्षकों का कहना है कि 8 साल से अनुदान नहीं मिला है, इसलिए शिक्षक दिवस के दिन सड़क पर भीख मांगते हुए प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। ये शिक्षक वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार हर महीने का एक मानदेय तय करे। 2 तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार हमारी बात को सुनो। इस तरह की जो पोस्टर हैं, इस तरह की जो तख्तियां हैं, उनको लेकर पहली तस्वीर में प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कटोरा हाथ में है और उसमें मानदेय की भीख एक तरह से मांगी जा रही है। उसमें कुछ चिल्लर, कुछ पैसे भी पड़े नजर आ रहे हैं। हम लोग का जो क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त किया गया है, उस तरह की जो है प्रक्रियाएं थी, उस नियम था, उस आधार पर हुआ है। उस समय जो है ये 2008 से नीतीश कुमार जो है कुछ दे रहे थे, लेकिन अब जो है कहने का मतलब कुछ आंतरिक स्रोत से आता था, ये देता था। हम ये भी कहते हैं कि आपके पास गणित के लोग हैं, दोनों राशि को आप जोड़ दीजिए। जोड़ करके जो है पर हेड 60-40 के रेशियो में कम से कम 35,000 भी पेमेंट पड़ेगा, वही दे दीजिए। आप वेतन के नाम पर कुछ भी दीजिए, भूखे मत जोड़िए। 10 साल से भी 15 साल से भूखे मर रहे हैं हम लोग, कोई वेतन नहीं मिल रहा है। हमको वेतन चाहिए नीतीश कुमार जी। हम लोग यहाँ वेतन के लिए आए हैं कि हमारे भी जो बिहार में जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, उसका संकल्प है कि न्याय के साथ विकास की यात्रा हम करा रहे हैं। तो न्याय के साथ विकास यात्रा में ये वित्त रहित कर्मी छूट गया है। हम माननीय नीतीश जी से आग्रह करते हैं कृपया इसको भी शामिल करें।
शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। लेकिन इतनी परेशानी के बीच शिक्षकों ने हार नहीं मानी। देखिए ऐसे सहरसा के ऐसे ही शिक्षकों की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। शिक्षकों के कंधे पर बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है, जिसे वो बखूबी निभाते भी हैं। लेकिन बच्चों का भविष्य सुधारने वाले शिक्षक खुद कितने सुरक्षित हैं, ये तस्वीर इसी का जीता जागता उदाहरण है। जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़ती है। नदी में 2-3 नाव पार करना पड़ता है। उसके बाद ये ऑनलाइन जो अटेंडेंस लाए हैं तमिलनाडु मॉडल, यह है कोसी नदी में चलने के लिए यहाँ नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। हम लोग सरकार से यही मांग रखते हैं कि जो पूर्व में चल रहा था अटेंडेंस वही रखा जाए। ये तस्वीर है सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड की, जहाँ कोसी नदी अपना तांडव दिखा रही है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, कई गांव डूब चुके हैं, खेत, गांव, सड़क सब कुछ एक बराबर हो गया है। ऐसे में बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षक खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर कोसी नदी पार कर रहे हैं। ऊपर से शिक्षा विभाग की सख्ती ने इनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? परेशानी ये है सर कि आप देख सकते हैं पीछे में जो है कोसी नदी है। कोसी नदी को पार करने में जो है हमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। इतनी कठिनाई के बावजूद टीचर स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन शिक्षकों की शिकायत है कि उन्हें समय पर अटेंडेंस लगाने का दबाव है। अगर समय पर अटेंडेंस नहीं लगता है तो आधे दिन की सैलरी कट जाती है। लेकिन शिक्षक किस हालत में स्कूल पहुंचते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आखिर ऐसी परिस्थिति में और इतने दबाव में कैसे काम करेंगे? सहरसा से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। और बेहतरीन कार्य करने वाले बिहार के 42 शिक्षकों को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ACSS सिद्धार्थ ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले शिक्षकों की खुशी को देखते ही बन रही थी, जिन्होंने लीग से हटकर स्कूलों में शिक्षा की अलख जगाई। सम्मान पाने के बाद सभी शिक्षक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सम्मानित शिक्षकों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के 42 शिक्षकों को राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। तमाम शिक्षक हमारे साथ हैं, जिन्हें देख सकते हैं कि प्रशस्ति पत्र के साथ साथ मोमेंटो दिया गया है और साथ में सरकार ने इन्हें बधाई भी दी है। जरा बातचीत करते हैं कि एक विशेष सम्मान मिला है आज, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। ये सम्मान जो है आगे चल करके एक एनर्जी हमको दे रहा है, जिससे और उत्कृष्ट कार्य करने की हम कोशिश करेंगे। सिर्फ अवार्ड ही नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक विशेष जवाबदेही भी है, एक उत्तरदायित्व भी है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा अवार्ड से नवाजा जाता है तो एक उम्मीद जग जाती है और बिल्कुल ये बहुत सही बात है और शिक्षकों का सम्मान होना भी चाहिए। और इस जवाबदेही के साथ हम और ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे और बेहतर करें और विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे शिखर तक जाए। शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहे थे तभी से जुड़े हुए हैं। उस समय काफी चर्चाएं चल रही थी कि 1500-1100 रुपया के लिए आप लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, रुपया हम लोग नहीं देखेंगे, अगर निःशुल्क भी पढ़ाई करानी है तो हम लोग कराएंगे, ताकि बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारा वही सम्मान है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी प्राइवेट विद्यालय के बच्चों से कम नहीं होने चाहिए। उनको ये कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे स्कूल में अगर कम सुविधाएं हैं तो हम उनसे कम तर हैं। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। हम लोग को कुछ उन लोग को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से या खेल खेल में पढ़ाई के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से उन लोग को आगे बढ़ाने का जब प्रयास करेंगे तो गरीब बच्चे भी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जाने का कोशिश करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। जिन्हें सम्मान मिला है वो कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए ये प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजकीय सम्मान पाने वालों में बिहार की सबसे कम उम्र की शिक्षिका कुमारी निधि भी शामिल है, जिन्हें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राजकीय सम्मान दिया। कुमारी निधि किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित सुहागी
न्यू प्राथमिक विद्यालय की हेडमास्टर भी हैं। महज 20 साल की उम्र में कुमारी निधि शिक्षक बनी थी और आज उनकी उम्र 29 साल है। कैसे उन्होंने एक जीरो स्कूल को हीरो की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, अपने सफर के बारे में न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार से बात की सबसे कम उम्र की शिक्षिका कुमारी निधि ने। बिहार के 42 शिक्षकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें सबसे कम उम्र की महिला टीचर कुमारी निधि को भी सम्मान मिला है। कुमारी निधि किशनगंज में पोस्टेड है, हम सीधी बातचीत करेंगे। कैसा लगा सम्मान पाकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले न्यूज 18 की टीम का। सम्मान पाके ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन सम्मान के साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ गई हैं कहीं ना कहीं कि अब हमें और भी बेहतर कार्य करना है आगे। और मैं अपने सफर के बारे में बताना चाहूंगी। जब मेरी बहाली हुई थी शिक्षिका के रूप में, मैं मात्र 20 वर्ष की थी और उस समय मुझे विद्यालय के नाम पर एक खाली मैदान मिला था और 7 वर्षों से वह जो विद्यालय था खेत में चल रहा था। उसके बाद से आज की स्थिति यह है कि विद्यालय में पुस्तकालय है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है और विद्यालय की स्थिति इतनी अच्छी है कि अगल बगल के जो निजी विद्यालय हैं वो मेरे विद्यालय का अनुकरण करते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां उन बच्चियों को समर्पित करना चाहूंगी, गांव की बच्चियों को। तो सुने। ये मंचलों पे खुद को कभी वारती नहीं, ये मंचलों पे खुद को कभी वारती नहीं, ये आईने में सूरतें संवारती नहीं। संघर्ष के ही बल पे ये दुनिया है जीतती, संघर्ष के ही बल पे ये दुनिया है जीतती। ये बेटियां है गाँव की ये हारती नहीं, ये बेटियां है गाँव की ये हारती नहीं। जिस संकल्प के साथ मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, आगे मुझे और भरोसा है कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो अब स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं कर रही हैं। जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त 5 क्लास से ऊपर जो बच्चियां हैं वो पढ़ना नहीं चाहती थी। आज ड्रॉप आउट का रेशियो 0 पहुंच गया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के शिक्षकों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। बाढ़ के समय कोसी तटबंध के पास बने स्कूल तक जाने के लिए शिक्षकों को 1-2 नहीं बल्कि 3 नदी पार करनी पड़ती हैं। सरकार ने सभी शिक्षकों को ई शिक्षा ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का आदेश दिया है, लेकिन दलदल भरे रास्ते से होकर स्कूल पहुंचने में शिक्षकों को देर हो जाती है। और जमुई जिले के सदर प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय डेबरी में शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर 2 कमरे वाले इस स्कूल में पहले से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। स्कूल तक पहुंचने का रास्ता कच्चा है, जिससे बारिश में गिरने का डर हमेशा बना रहता है। स्कूल में कमरे कम हैं और बच्चों की संख्या ज्यादा, जिसकी वजह से बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। इस स्कूल को 2009 में अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनाया गया। रात का अंधेरा और प्रेमी जोड़ों पर हैवानों की नजर। सुपौल की घटना आपको झकझोर कर रख देगी। वो रहम की भीख मांगती रही और हैवानों ने उन्हें सबके सामने नंगा कर दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। प्रेमी जोड़े के साथ खुलेआम बर्बरता, लड़के को मेले से पकड़ा, लड़की को घर से उठाया। सुपौल के करजाइन की घटना ने सभ्य समाज पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जहां एक प्रेमी जोड़े के साथ ऐसा हुआ कि आपका दिल दहल उठेगा। रात का वक्त और लड़की को उठाकर लड़के ले गए। पहले लड़के को मेले में पकड़ा, उसको पकड़कर रखा गया। लड़के के साथ मारपीट हुई, फिर उसकी प्रेमिका को भी लड़के से जबरदस्ती फोन करवाकर घर के दरवाजे पर बुलाया। जैसे ही वह पहुंची, उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे जबरदस्ती पास की स्कूल में ले जाया गया। वहां दोनों के साथ मारपीट की गई और दोनों के कपड़े उतार दिए गए और अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बनाया गया। उठा करके लाया गया हमको स्कूल पे लाया गया।
स्कूल पे लाने के बाद जो है हमको मारा पीटा खूब और बोला कि तुम जिस लड़की से बात करता है उसके पास कॉल करो। उसके पास हम कॉल किए कि तुम घर से बाहर निकलो, तो ये घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद जो है इसको भी 2-3 लड़का आया, यहाँ से उठा करके ले गया वहाँ पे स्कूल पे, और हम दोनों को बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है मारने पीटने के बाद जो है हम लोग को दोनों आदमी का कपड़ा निकलवा करके रख दिया। 28 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। करजाइन थाने में 3 सितंबर को केस दर्ज हुआ। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल भी हैं। प्रेमी जोड़े से बर्बरता की इजाजत किसने दी? लड़की को घर से उठाने की हिम्मत कैसे? सारे आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक? बार बार क्यों हो रही ऐसी वारदात? जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ मौजूद उसके प्रेमी से ही घर वालों ने रिश्ता तय किया है। जिस लड़के से वो प्यार करती है, उसके साथ वो खुश रहे, ये सपना परिवार वालों ने देखा था। पर इस बीच हुई इस शर्मनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया। जिस लड़का के साथ हमारा लड़की बात करती थी, कभी कभार बात करती थी, शादी का बात हो चुका था। हम मार्च में शादी करते तब तक ऐसा घटना को अंजाम दे दिया ये लोग। जरूरत है बड़ा एक्शन की, ताकि समाज में ऐसी घटनाएं बार बार ना दोहराई जाए और हर पिता की लाडली इन हैवानों का शिकार ना हो। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार झा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।